वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं विज्ञान भारती फर्स्ट क्लास 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका। ये बच्चों हमारी न्यू सेशन 2024 एंड 25 की बुक है। आज हम सॉल्व करेंगे इकाई 10 स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। चलिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, तो विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है बच्चों 19 नवंबर। ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो जाएगा। सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य है त्वचा की सफाई, प्रतिदिन स्नान, आसपास की सफाई, आंख की सफाई। तो देखिए, त्वचा, प्रतिदिन स्नान और आंख की सफाई हमारी व्यक्तिगत स्वच्छता में आती है, जबकि आसपास की सफाई करना सामाजिक स्वच्छता में आता है बच्चों। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, आसपास की सफाई करना। नेक्स्ट, एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, तो एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है बच्चों मलेरिया। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं उसमें है ऑप्शन थर्ड, मलेरिया। नेक्स्ट, गीले कचरे के लिए किस रंग के कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए, तो गीले कचरे के लिए बच्चों हरे रंग के कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अपने शरीर की साफ सफाई डैश स्वच्छता कहलाती है। कौन सी स्वच्छता कहलाएगी बच्चों? व्यक्तिगत स्वच्छता। मलेरिया रोग डैश के काटने से होता है। किसके काटने से होता है बच्चों? मच्छर के काटने से। डैश थैलियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, मेडिकल कचरा डैश में जलाना चाहिए। किसमें जलाना चाहिए? भट्ठी में जलाना चाहिए। शाक, सब्जियों एवं फलों के छिलके डैश हैं, क्या है? गीला कचरा है, और इन्हें किसमें डालना चाहिए? हरे रंग के डस्टबिन में। निम्नलिखित में सही कथन पे सही तथा गलत कथन पे गलत का चिन्ह लगाइए। क्लीन सिटी ग्रीन योजना के अंतर्गत नगर पालिका ने लोगों को सूखा एवं गीला कचरा अलग अलग कूड़ेदान में इकट्ठा करने का सुझाव दिया है। बिल्कुल सही है बच्चों। प्रदूषण को कम करने के लिए धुआं रहित चूल्हे का प्रयोग करना चाहिए, ये भी सही है। खुले हुए खाद्य पदार्थों को खाने से टाइफाइड, हैजा, डायरिया व पेट दर्द आदि रोग हो जाते हैं। बिल्कुल सही है बच्चों। जलाशयों में जानवरों को नहलाना चाहिए, गलत है, जलाशयों में जानवरों को नहीं नहलाना चाहिए। खेती में कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग करना चाहिए, तो ये भी गलत है बच्चों। खेती में कीटनाशकों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। नेक्स्ट है, स्तंभका को स्तंभखा से सुमेलित कीजिए। गंदे हाथों से भोजन करने पर शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। कौन प्रवेश कर जाते हैं? कीटाणु। नेक्स्ट है, नूडल्स एवं फास्ट फूड, तो ये क्या है? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। गीले कचरे का उपयोग करते हैं, किस लिए? कंपोस्ट खाद बनाने के लिए। पॉलीथीन, प्लास्टिक की बनी वस्तुएं, फाइबर के डिब्बे, ये सब क्या हैं? ये सब हैं बच्चों सूखा कचरा। नेक्स्ट है हमारा आंखों की सफाई, तो आंखों की सफाई क्या आती है? व्यक्तिगत सफाई के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और एनीमिया, तो बच्चों मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया मच्छर के काटने से होता है, जबकि एनीमिया जो है वो आपका हमारे खून में लौह तत्व की कमी के कारण होता है, आयरन की कमी के कारण होता है। शौचालय, कूड़ेदान, कूड़ा और विद्यालय, तो शौचालय, कूड़ेदान और कूड़ा एक दूसरे से संबंधित हैं, जबकि विद्यालय अलग हो जाएगा बच्चों। व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता में अपने शरीर की नियमित साफ सफाई आती है, जबकि सार्वजनिक स्वच्छता में आसपास के वातावरण की साफ सफाई आती है। व्यक्तिगत स्वच्छता के उदाहरण है नहाना, दांत, नाखून व कान की सफाई। सार्वजनिक स्वच्छता के एग्जाम्पल है कूड़े का निस्तारण, सड़कों की सफाई, तालाब एवं जलाशयों की सफाई। व्यक्तिगत स्वच्छता का एक और उदाहरण है नियमित हाथ धोना। सूखा कचरा व गीला कचरा। पॉलीथीन, प्लास्टिक, कागज व फाइबर आदि सूखा कचरा होते हैं, ये आसानी से नष्ट नहीं होते हैं, जबकि सब्जियों के छिलके, खराब फल व फलों का गूदा जो है वो गीला कचरा होता है, और ये सड़कर खाद में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है खुले में शौच करने के दुष्प्रभाव लिखिए। तो खुले में शौच करने से क्या क्या हानियां हो सकती हैं? जल प्रदूषण हो सकता है, कृमि संबंधी रोग फैल सकते हैं, जंगली जानवरों का भय होता है, संक्रमण का खतरा होता है, और ये असुरक्षित भी होता है। आप अपने घरों से निकले हुए कूड़े से क्या क्या वस्तुएं बना सकते हैं? तो बच्चों हम बना सकते हैं कंपोस्ट खाद, खाली बोतलों से गमले, सजावट का सामान इत्यादि।
यहाँ पर बच्चों हमारा ये चैप्टर भी समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।